जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि किन किन मुद्दों पर जो है विरोध। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस पर। और अब हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा जी। तो आइए इनसे जानते हैं सुबह के जो विरोध प्रदर्शन के बारे में, किन किन मुद्दों पर जो है प्रदर्शन किया गया था। आइए जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि किन किन मुद्दों पर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, आज यहाँ महिला कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और नाटकीय ढंग से हमने देखा कि ना पेट्रोल डीजल के दामों में, ना खाद्य पदार्थों के दामों में कोई बढ़ोतरी जिस समय चुनाव गतिमान थे उस समय केंद्र सरकार के द्वारा की गई। लेकिन एक तरफ चुनाव निपटे और 4 राज्यों में इनकी सरकार बनती है और एकाएक हम देखते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर से लेकर रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया सब चीज में बढ़ोतरी कर दी जाती है और विशाल बढ़ोतरी करी जाती है। यानी कि गरीब के पेट पे लात मारने का जो इनकी मंशा है उसको लेकर हम सड़कों पर उतरे थे। उत्तराखंड की 37.5% जनता ने हमारे लिए वोट किया है, हमारे पक्ष में मतदान किया है। हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही है। इसलिए हम गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। अगर इन्होंने ये सोचा कि हम चुनाव में करारी हार के बाद अपने घर में घुसकर बैठ जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने का नाम है। हम संघर्ष से ही सत्ता पर विराजमान हुए थे और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। आज गरीब की थाली बिल्कुल खाली है। उस समझ में नहीं आ रहा है कि दाल खाए कि फल फ्रूट खाए कि सब्जी खाए। सब चीजों के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी केंद्र सरकार है कि उसको लज्जा या शर्म नहीं आ रही है। तो जैसा कि अभी सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए, तो आपको नहीं लगता है कि अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए? नहीं, कारण क्या है इसका कि बेरोजगारी आज प्रदेश की 1% बढ़ गई। सारे अखबारों का मुख्य पृष्ठ पर यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक तरफ सरकार बनी है तो ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने के बजाय और बंद कर दिए जा रहे हैं। यहाँ प्रदेश में 1% बेरोजगारी बढ़ जाती है और आप पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर तो बेतहाशा रोज के हिसाब से बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं। तो क्या जनता को आप जीत के बदले ये सौगात दे रहे हैं? क्या ये तोहफे में दे रहे हैं? और समय किस चीज के लिए दिया जाए? सरकार को प्रचंड बहुमत की सरकार है, वो बताए, अपना ब्लूप्रिंट और रोड मैप रखे जनता के सामने, विपक्ष के सामने कि आप महंगाई को कैसे कम करेंगे। हम धामी जी से उनका रोड मैप मांग रहे हैं कि महंगाई को कम करने के लिए आपका ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। बेरोजगारी का मुद्दा जो है आपने उठाया है, तो भाजपा सरकार ने तो 22,000 युवाओं को नौकरी का वादा किया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार जो वादे करती है उन वादों पर कभी खरा नहीं उतरती। आप 2014 से लेकर आज तक वादे देखिए। 100 स्मार्ट सिटीज का वादा था, क्या ही दिख रही है आपको स्मार्ट सिटी? गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने का वादा था, क्या गंगा हो गई आचमन लायक? वैसे ही स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपया लौटा दिया गया है। कहीं सी प्लेन की बात हो रही तो कहीं बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात इन्होंने कही थी, 15-15 लाख की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी तो वो दुगना हो गया है स्विस बैंक में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, कोई भी नारा धरातल पर नहीं उतर रहा है और सिर्फ नारा ही बनकर रह जा रहा है। डीजल पेट्रोल पर जो टैक्स लग रहे हैं कि उस पर आपका क्या कहना है? राज्य सरकार चाहे तो उन टैक्सों को अपनी तरफ से कम कर सकती है। कितने गुना इन्होंने, आप देखिए, यूपीए गवर्नमेंट 2014 तक देश के अंदर थी और कितना कम टैक्स लिया जाता था। जो एक्साइज ड्यूटी है और सेंट्रल टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, उसको कम से कम 30 से 40 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आज जब क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतने कम कीमतों पर उपलब्ध हो रहा है तो ऐसे में फिर देश की जनता को क्यों पिसने के लिए मजबूर किया जा रहा है? कोरोना काल से वैसे ही काफी सारे लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठ चुके हैं। ऐसे में आज युवा को एक तरफ रोजगार नहीं दिया जा रहा है, दूसरा सामान महंगा करके उसके पेट पर लात मारी जा रही है। तो महिलाओं का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है और मातृ शक्ति जब काली का रूप रखती है तो वही आपको आज सड़कों पर देखने को मिला। किस तरह से महिला कांग्रेस ने उतरकर यहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम किया है। महिलाओं की बात आई है तो अगर गृहिणियों की बात की जाए तो सिलेंडर के दामों पर क्या कहना है? सिलेंडर के दाम जो है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब एक बार फिर भाजपा आ चुकी है, तो क्या लगता है? बिल्कुल, ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, लेकिन ये बताएं ना कि उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर दे तो रहे हैं, चूल्हा दे तो रहे हैं, लेकिन उसको भराने की हैसियत किसकी है? 1000 से ऊपर जब सिलेंडर पहुंच गया है तो एक मध्यम वर्गीय परिवार या तो अपने बच्चों को फीस दे सकता है या अपने मकान का किराया दे सकता है, 2 वक्त की रोटी दे सकता है या फिर सिलेंडर भरवा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में फ्री सिलेंडर के, वो तक अभी सार्थक होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
एक बार फिर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला रोजगार का मुद्दा जो है वो भाजपा में पहले भी कायम था और अब भी जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उस पर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, उत्तराखंड बहुत इस मामले में एक अच्छी पहल की जा सकती है। उत्तराखंड टूरिज्म सेक्टर में, हमारा टूरिज्म हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस सेक्टर में महिलाओं को काम दिया जा सकता है। हमारी सरकार ने यहाँ इंदिरा अम्मा भोजनालय खोले थे, उसमें आप मातृ शक्ति को भोजन माताओं की तरह रख सकते हैं। लेकिन तमाम तरह से देखा जा रहा है कि दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाती है, लेकिन विजन इनके पास होता नहीं है, कोई दूरदर्शिता इनके पास होती नहीं है। महिलाओं को स्वरोजगार की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आज उनके घर में ब्रेड अर्नर नहीं है, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। ऐसे में महिलाओं को सशक्तिकरण अगर आप करना ही चाहते हैं तो उनको स्वरोजगार से जोड़ना होगा, इसकी तरफ पहल करनी होगी। जो लोकल हमारे उत्पाद हैं उससे महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा। अचार, चटनी, मुरब्बा, ये सारी चीजें बनाने से जोड़ना होगा, निटिंग से जोड़ना होगा, उनको सेल्फ डिपेंड और सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी अब सरकार से, एक बार आप हमारी जनता को ठीक से बताइए। देखिए, सरकार से मैं यही अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि आप प्रचंड बहुमत की सरकार हैं और बधाइयों के, शुभकामनाओं के और गुलदस्तों के आदान प्रदान के दौर अगर खत्म हो गए हों तो कृपया करके आप मंत्रिमंडल शपथ ले चुका है आपका, उनको पोर्टफोलियो बांट दीजिए। इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग कुछ ऐसे विभाग हैं जो बिना मुखिया के या बिना मंत्री के नहीं चल पाएंगे। इसमें जितनी देरी आप कर रहे हैं तो न केवल विभाग खामियाजा भुगत रहा है, बल्कि पूरा उत्तराखंड की जनता खामियाजा भुगत रही है। जिनकी भर्तियां खुलनी है वो मंत्री की टकटकी बांध कर वेट कर रहे। तो ऐसे में सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि कोरोना काल में जो लोगों को धक्का पहुंचा है, खास करके टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, वो आप वापस पटरी पर लाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था जो गर्त में जा रही है, 85,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, उस कर्ज को आप कम करने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तो आमदनी के स्रोत आप बढ़ाएंगे और यहाँ महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाएंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे ताकि उनको आत्महत्या न करनी पड़े। महंगाई की बात हो गई है, बेरोजगारी की बात हो गई है, टूरिज्म की बात हो गई है, लेकिन पलायन का मुद्दा जो है वो अभी तक छिड़ा नहीं है। तो पलायन जो है पहाड़ी क्षेत्रों से अब भी कायम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर पलायन को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा सुअवसर मिला था त्रिवेंद्र रावत सरकार को, जिस वक्त कोरोना काल में लोगों को मजबूरी वश अपने गांव आना पड़ रहा था। लगभग ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 4 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड वापस आए थे। लेकिन अगर सरकार अपनी योजनाओं और घोषणाओं में उनको विश्वास दिला पाती तो ये लोग यहीं रुक जाते, इनके पैर शायद यहीं ठिठक जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आप कमाल की बात देखिए कि आज वही पलायन आयोग कह रहा है कि 99% लोग वापस जा चुके हैं। ऐसे में बहुत ही दुखद ये बात है कि सारी सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया यहाँ पलायन को रोकने के लिए, लेकिन जब ईश्वर की देन ऐसी हुई या दैवी आपदा कह लीजिए, उसकी वजह से जो मजबूरी का पलायन लोगों ने रिवर्स पलायन किया, उसको भी रोक पाने में हमारी सरकारें विफल हो गई। तो ऐसे में जब पलायन आयोग ही पलायन करके पौड़ी के अपने दफ्तर से देहरादून में बैठा हो तो ज्यादा इस सरकार से अपेक्षा क्या की जा सकती है? कांग्रेस पार्टी जो है वो भले ही प्रदेश में अपना परचम नहीं लहरा पाई, लेकिन वो अब भी जनता के साथ खड़ी हुई, जनता के आम मुद्दों के साथ खड़ी हुई है और उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ और ऐसे ही तमाम लोगों से बातचीत के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस पर। और बेरोजगारी का मुद्दा जो है लगातार उठ रहा है। इस पे जो भाजपा पर ये तंज कसा जा रहा है, भाजपा से बार बार सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों बार बार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। अब अगर आप जैसे महिलाओं से अगर मैं बात करूँ, तो गैस सिलेंडर जो हमारी आजकल की आम जरूरत है, गैस सिलेंडर के जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महिला होती है, घर संभालती है, महंगाई संभालती है, आपने उसको पूरा रसोई का बजट खराब किया है। आपने जो सिलेंडर 2014 में आपका एक नारा था, बहुत ही महंगाई की मार, और गैस का सिलेंडर का जो दाम था 380-390 रुपए था। आज वो गैस सिलेंडर का दाम 950 रुपए है और घर की महिलाओं का पूरा बजट बिगड़ चुका है। सरसों का तेल महंगा है, दालें महंगी हो चुकी है, सब्जियां खरीदने आप जाओगे वो महंगा हो चुका है। लेकिन उस बजट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार जनता विरोधी सरकार है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे दावे किए गए थे महिलाओं के लिए और कई लोगों ने ऐसा कहा है कि भाजपा ने जो है महिलाओं के लिए इस बार ज्यादा किया है। मेरा सवाल है, क्या किया महिलाओं के लिए? उन्होंने क्या किया जिसको वो खुद से आए लोगों के बीच में बोले कि हमने महिलाओं के लिए क्या करा? वो अगर
वो एक मुद्दे पे जो चुनाव लड़े हैं, उनका जो फ्री का राशन है, उस राशन को एक बार जाके खोलिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मीडिया दिखाए ना कि जो राशन आज जो गरीबों को दे रहे हैं, उस राशन में कीड़े पड़े हुए हैं, घुन लगे हुए हैं, और वो राशन गाँव तक जा रहा है। आप सिर्फ केवल आटा, गेहूं और चावल से आपका घर चल जाएगा। आपको तेल, मसाले, रसोई गैस सब तो आपको महंगा है। 2 चीजें आपकी फ्री में, तो 10 चीजें में आपने 10% से 10% का 100% से ज्यादा आपने रेट बढ़ा दिए। और उसके बाद आप कहते हो कि हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम करिए आप बताइए। महिलाओं के लिए उन्होंने रोजगार अलग से प्रोवाइड कराया, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने अलग से कुछ कानून बनाया, जिनमें उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट करा है। तो बताए ना सरकार आके कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए ये काम करे, जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं के रोजगार का जो मुद्दा आपने छेड़ा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महिलाओं के रोजगार का मुद्दा है, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार हो, क्योंकि जो महिला होती है वो आपके परिवार की, आपके देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो इंडिपेंडेंट होगी, उसका अपना रोजगार होगा, स्वरोजगार से जुड़ेगी, तो मुझे लगता है कि उसका जो मनोबल होगा वो बहुत हाई होगा और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी। तो हर सरकार को, चाहे वो कोई भी सरकार है, उसको महिलाओं के रोजगार पे जरूर काम करना चाहिए। अब जैसे कि महंगाई का मुद्दा यहाँ पर मौजूद है, तो गर्मी जितनी बढ़ रही है, तो बिजली की खपत भी उतनी होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे? तो बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बिजली के दाम जो पहले थे और जो आज है वो बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे खपत बढ़ेगी देखिएगा अब ये दाम जरूर बढ़ेंगे। अब ये सरकार को सोचना है, लोगों को सोचना है कि उनको किस तरीके से इस चीज़ को, इसका सॉल्यूशन निकालना है। जो भी मांग आपकी सरकार से है, या जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, उनकी जो मांग है, वो एक बार आप फिर हमारी जनता को बताएं। देखिए, हमारी मांग सरकार से सिर्फ ये है कि जो वादे आप लोगों ने इलेक्शन से पहले लोगों से करे, कम से कम उन वादों को पूरा करें। आपने बोला था हम महंगाई कम करेंगे, आपने बोला था हम रोजगार देंगे, आपने बोला था हम जनता के हित के लिए काम करेंगे, लेकिन आपने जो शुरुआत करी 15 दिन में, वो तो जनता के खिलाफ करी है। उसका सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। तो आपको इस पर काम करना चाहिए, और अगर आप इस पर काम नहीं कर पाए तो हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों के लिए लड़ना शुरू करेंगे, और ये लड़ाई बहुत ऊपर तक जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर ही जो है महंगाई फिर से उजागर हो गई है। ऐसे ही मुद्दों के साथ और ऐसी ही जानकारी के साथ हम आपके पास फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस पर। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस पर। और अब हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा जी। तो आइए इनसे जानते हैं सुबह के जो विरोध प्रदर्शन के बारे में, किन किन मुद्दों पर जो है प्रदर्शन किया गया था, आइए जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि किन किन मुद्दों पर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, आज यहाँ महिला कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और नाटकीय ढंग से हमने देखा कि ना पेट्रोल डीजल के दामों में, ना खाद्य पदार्थों के दामों में कोई बढ़ोतरी जिस समय चुनाव गतिमान थे उस समय केंद्र सरकार के द्वारा की गई। लेकिन एक तरफ चुनाव निपटे और 4 राज्यों में इनकी सरकार बनती है, और एकाएक हम देखते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर से लेकर रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, सब चीज में बढ़ोतरी कर दी जाती है, और विशाल बढ़ोतरी करी जाती है। यानी कि गरीब के पेट पे लात मारने का जो इनकी मंशा है, उसको लेकर हम सड़कों पर उतरे थे। उत्तराखंड की 37.5% जनता ने हमारे लिए वोट किया है, हमारे पक्ष में मतदान किया है। हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही है, इसलिए हम गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। अगर इन्होंने ये सोचा कि हम चुनाव में करारी हार के बाद अपने घर में घुसकर बैठ जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने का नाम है। हम संघर्ष से ही सत्ता पर विराजमान हुए थे, और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। आज गरीब की थाली बिल्कुल खाली है, उस समझ में नहीं आ रहा है कि दाल खाए कि फल फ्रूट खाए कि सब्जी खाए। सब चीजों के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी केंद्र सरकार है कि उसको लज्जा या शर्म नहीं आ रही। तो जैसा कि अभी सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए, तो आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए? नहीं, कारण क्या है इसका कि बेरोजगारी आज प्रदेश की 1% बढ़ गई। सारे अखबारों का मुख्य पृष्ठ पर यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक तरफ सरकार बनी है, तो ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने के बजाय और बंद कर दिए जा रहे हैं। यहाँ प्रदेश में 1% बेरोजगारी बढ़ जाती है, और आप पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर तो बेतहाशा रोज के हिसाब से बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं। तो क्या जनता को आप जीत के बदले ये सौगात दे रहे हैं? क्या ये तोहफे में दे रहे हैं? और समय किस चीज के लिए दिया जाए
है सरकार को, प्रचंड बहुमत की सरकार है, वो बताए अपना ब्लूप्रिंट और रोड मैप रखे जनता के सामने, विपक्ष के सामने कि आप महंगाई को कैसे कम करेंगे। हम धामी जी से उनका रोड मैप मांग रहे हैं कि महंगाई को कम करने के लिए आपका ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। बेरोजगारी का मुद्दा जो है आपने उठाया है, तो भाजपा सरकार ने तो 22,000 युवाओं को नौकरी का वादा किया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भाजपा सरकार जो वादे करती है उन वादों पर कभी खरा नहीं उतरती। आप 2014 से लेकर आज तक वादे देखिए। 100 स्मार्ट सिटीज का वादा था, क्या ही दिख रही है आपको स्मार्ट सिटी? गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने का वादा था, क्या गंगा हो गई आचमन लायक? वैसे ही स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपया लौटा दिया गया है। कहीं सी प्लेन की बात हो रही तो कहीं बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात इन्होंने कही थी, 15-15 लाख की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी तो वो दुगना हो गया है स्विस बैंक में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, कोई भी नारा धरातल पर नहीं उतर रहा है और सिर्फ नारा ही बनकर रह जा रहा है। डीजल पेट्रोल पर जो टैक्स लग रहे हैं कि उस पर आपका क्या कहना है? राज्य सरकार चाहे तो उन टैक्सों को अपनी तरफ से कम कर सकती है। कितने गुना इन्होंने, आप देखिए यूपीए गवर्नमेंट 2014 तक देश के अंदर थी और कितना कम टैक्स लिया जाता था। जो एक्साइज ड्यूटी है और सेंट्रल टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, उसको कम से कम 30 से 40 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आज जब क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतने कम कीमतों पर उपलब्ध हो रहा है, तो ऐसे में फिर देश की जनता को क्यों पिसने के लिए मजबूर किया जा रहा है? कोरोना काल से वैसे ही काफी सारे लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठ चुके हैं। ऐसे में आज युवा को एक तरफ रोजगार नहीं दिया जा रहा है, दूसरा सामान महंगा करके उसके पेट पर लात मारी जा रही है। तो महिलाओं का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है और मातृ शक्ति जब काली का रूप रखती है तो वही आपको आज सड़कों पर देखने को मिला, किस तरह से महिला कांग्रेस ने उतरकर यहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम किया है। महिलाओं की बात आई है, तो अगर गृहिणियों की बात की जाए तो सिलेंडर के दामों पर क्या कहना है? सिलेंडर के दाम जो है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब एक बार फिर भाजपा आ चुकी है, तो क्या लगता है? बिल्कुल, ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, लेकिन ये बताएं ना कि उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर दे तो रहे हैं, चूल्हा दे तो रहे हैं, लेकिन उसको भराने की हैसियत किसकी है? 1000 से ऊपर जब सिलेंडर पहुंच गया है तो एक मध्यम वर्गीय परिवार या तो अपने बच्चों को फीस दे सकता है या अपने मकान का किराया दे सकता है, 2 वक्त की रोटी दे सकता है या फिर सिलेंडर भरवा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में फ्री सिलेंडर के, वो तक अभी सार्थक होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक बार फिर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला रोजगार का मुद्दा जो है वो भाजपा में पहले भी कायम था और अब भी जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उस पर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, उत्तराखंड बहुत इस मामले में एक अच्छी पहल की जा सकती है। उत्तराखंड टूरिज्म सेक्टर में, हमारा टूरिज्म हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस सेक्टर में महिलाओं को काम दिया जा सकता है। हमारी सरकार ने यहाँ इंदिरा अम्मा भोजनालय खोले थे, उसमें आप मातृ शक्ति को भोजन माताओं की तरह रख सकते हैं। लेकिन तमाम तरह से देखा जा रहा है कि दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाती है लेकिन विजन इनके पास होता नहीं है, कोई दूरदर्शिता इनके पास होती नहीं है। महिलाओं को स्वरोजगार की बहुत ही जरूरत है क्योंकि आज उनके घर में ब्रेड अर्नर नहीं है, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। ऐसे में महिलाओं को सशक्तिकरण अगर आप करना ही चाहते हैं तो उनको स्वरोजगार से जोड़ना होगा, इसकी तरफ पहल करनी होगी। जो लोकल हमारे उत्पाद हैं उससे महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा, अचार, चटनी, मुरब्बा, ये सारी चीजें बनाने से जोड़ना होगा, निटिंग से जोड़ना होगा, उनको सेल्फ डिपेंड और सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी अब सरकार से, एक बार आप हमारी जनता को ठीक से बताइए। देखिए, सरकार से मैं यही अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि आप प्रचंड बहुमत की सरकार हैं और बधाइयों के, शुभकामनाओं के और गुलदस्तों के आदान प्रदान के दौर अगर खत्म हो गए हों तो कृपया करके आप मंत्रिमंडल शपथ ले चुका है आपका, उनको पोर्टफोलियो बांट दीजिए। इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग कुछ ऐसे विभाग हैं जो बिना मुखिया के या बिना मंत्री के नहीं चल पाएंगे। जितनी देरी आप कर रहे हैं तो न केवल विभाग खामियाजा भुगत रहा है बल्कि पूरा उत्तराखंड की जनता खामियाजा भुगत रही है। जिनकी भर्तियां खुलनी है वो मंत्री की टकटकी बांध कर वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि कोरोना काल में जो लोगों को धक्का पहुंचा है, खास करके टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, वो आप वापस पटरी पर लाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था जो गर्त में जा रही है, 85,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, उस कर्ज को आप कम करने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तो आमदनी के स्रोत आप बढ़ाएंगे और यहाँ महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाएंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे ताकि उनको आत्महत्या ना करनी पड़े।
महंगाई की बात हो गई है, बेरोजगारी की बात हो गई है, टूरिज्म की बात हो गई है, लेकिन पलायन का मुद्दा जो है वो अभी तक छिड़ा नहीं है। तो पलायन जो है पहाड़ी क्षेत्रों से अब भी कायम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर पलायन को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा सुअवसर मिला था त्रिवेंद्र रावत सरकार को, जिस वक्त कोरोना काल में लोगों को मजबूरी वश अपने गांव आना पड़ रहा था। लगभग ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 4 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड वापस आए थे। लेकिन अगर सरकार अपनी योजनाओं और घोषणाओं में उनको विश्वास दिला पाती तो ये लोग यहीं रुक जाते, इनके पैर शायद यहीं ठिठक जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आप कमाल की बात देखिए कि आज वही पलायन आयोग कह रहा है कि 99% लोग वापस जा चुके हैं। ऐसे में बहुत ही दुखद ये बात है कि सारी सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया यहाँ पलायन को रोकने के लिए, लेकिन जब ईश्वर की देन ऐसी हुई या दैवी आपदा कह लीजिए, उसकी वजह से जो मजबूरी का पलायन लोगों ने रिवर्स पलायन किया, उसको भी रोक पाने में हमारी सरकारें विफल हो गई। तो ऐसे में जब पलायन आयोग ही पलायन करके पौड़ी के अपने दफ्तर से देहरादून में बैठा हो तो ज्यादा इस सरकार से अपेक्षा क्या की जा सकती? कांग्रेस पार्टी जो है वो भले ही प्रदेश में अपना परचम नहीं लहरा पाई, लेकिन वो अब भी जनता के साथ खड़ी हुई, जनता के आम मुद्दों के साथ खड़ी हुई है और उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ और ऐसे ही तमाम लोगों से बातचीत के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस पर। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस पर और अब हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा जी। तो आइए